नमस्ते साथियों, धनु राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले हम परिणामों पर चर्चा के लिए आगे बढ़े, आपसे निवेदन है कि ज्योतिषी गणनाओं पर आधारित ग्रहों की स्थिति पर ध्यान अवश्य दें। सभी ग्रहों की स्थिति क्रमबद्ध तरीके से बाईं तरफ प्रसारित की गई है, जिसमें इनका प्रभाव और गोचर की जानकारी सम्मिलित है। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, जहां हम जानेंगे इस हफ्ते आपको क्या उपाय करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहले भाव की बात करें तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि किस्मत से जुड़ी चीजें प्रभावित हो रही है। अचानक होने वाले बदलावों और अलग थलग रहने का मन कर सकता है। दूसरी ओर विवाह के कारण कुछ अच्छी बातें भी होंगी जो आपको खुशियां देगी। व्यक्तित्व पर लगातार बुरा प्रभाव पड़ रहा है, खासकर जब आप किसी चीज को छोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। दूसरे भाव की बात करें तो धन संपत्ति पर बुरा असर पड़ रहा है। यात्रा और बातचीत से जुड़ी चीजें आपके आराम को प्रभावित कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप जो भी कमा रहे हैं उसमें कुछ रुकावटें आ रही है। ये स्थिति तब और बिगड़ सकती है जब आप अपनी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। तीसरे भाव की बात करें तो यात्राओं में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि भाग्य कमजोर हो रहा है। अचानक यात्राएं रद्द भी हो सकती है और योजनाएं पटरी से उतर सकती हैं। लेकिन छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, जो कानूनी मामलों में मददगार साबित होगा। बातचीत करते समय स्पष्टता बनाए रखना जरूरी है ताकि गलतफहमी ना हो। साथियों, आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं। चौथे भाव से। चौथे भाव की बात करें तो संपत्ति पर बुरा असर पड़ रहा है। वाहन या मां से जुड़ी दिक्कतें आ सकती है। आपकी लगन और मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। संपत्ति के मामले में परेशानी हो सकती है, जैसे कि कानूनी लड़ाई या रखरखाव संबंधी समस्याएं। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहेगी। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पांचवें भाव की तरफ। पांचवें भाव की बात करें तो पढ़ाई लिखाई पर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि किस्मत कमजोर हो रही है। आपकी आजादी का प्रभाव पढ़ाई में दिख रहा है। दूसरी तरफ यात्रा और बातचीत से भी पढ़ाई लिखाई बेहतर होने के संकेत हैं। बच्चों पर भी बुरा असर पड़ सकता है, जिससे मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंधों में भी परेशानियां आ सकती है, क्योंकि किस्मत साथ नहीं देगी। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। छठे भाव की बात करें तो आपके रोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी संपत्ति और वाहन में रुकावट आ रही है। साथ ही मां का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। कर्ज के मामले भी संपत्ति और वाहन से जुड़े होने के कारण बढ़ रहे हैं। दुश्मनों का प्रभाव भी संपत्ति और मां से संबंधित मामलों में दिख रहा है। ये सभी परेशानियां रुकावटों के कारण हो रही हैं। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। सातवें भाव की बात करें तो विवाह में कुछ परेशानियां आ सकती है। यात्रा या छोटे भाई बहनों से जुड़ी बातें आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती है। खासकर जब आप आराम और सुख की चीजों पर ध्यान देते हैं तो ये दिक्कतें बढ़ सकती है। संचार संबंधी मामलों में भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इससे विवाह में तनाव पैदा हो सकता है। गुरु के प्रभाव से कुछ अच्छी व्यवस्थाएं भी हो सकती हैं। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। आठवें भाव की बात करें तो इसमें अचानक होने वाली घटनाओं और रहस्यमयी चीजों पर असर पड़ रहा है। यह प्रभाव थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, जैसे कि संपत्ति से जुड़े मामलों में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है या अनपेक्षित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह समय सावधानी बरतने वाला रहेगा। चलिए देखते हैं आपका नवा भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। नौवें भाव की बात करें तो आपकी किस्मत चमक सकती है। विवाह और व्यापारिक संबंधों में समझदारी और ज्ञान का उपयोग करना जरूरी होगा। कानूनी मामलों में भी बुद्धि का प्रयोग करने से लाभ मिल सकता है। गुरु ग्रह के प्रभाव से ये सब संभव हो सकता है। हालांकि कुछ मामलों में अचानक अप्रत्याशित बदलाव आ सकते हैं, जिससे भाग्य प्रभावित हो सकता है। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। 10वें भाव की बात करें तो आपके काम और पेशे पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी संपत्ति से जुड़े मामलों में निष्पक्षता या लगातार प्रयास की कमी दिख रही है। वाहन या अपनी मां से जुड़ी चीजें भी इसमें भूमिका निभा सकती है। ये सब शनि के प्रभाव में हो रहा है, जिससे आपके पेशे को लेकर कुछ परेशानियां आ सकती है। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर
क्या प्रभाव डाल रहा है। 11वें भाव की बात करें तो आपकी आय पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके घर और गाड़ी से जुड़ी चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं। साथ ही माँ का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। ये सब आपकी मेहनत करने की क्षमता के कारण हो रहा है। गुरु के प्रभाव से बड़े भाई बहनों को फायदा होगा और कानूनी मामलों में आसानी रहेगी। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। 12वें भाव की बात करें तो अध्यात्म से जुड़े मामलों में अचानक बदलाव आ सकते हैं। शादी या फिर व्यापारिक रिश्तों के कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति बाधित हो सकती है। ज्ञान और समझदारी का इस्तेमाल करने पर भी आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। गुरु ग्रह का प्रभाव इस स्थिति को और बढ़ा सकता है। शुक्र के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए शुक्र ग्रह का बीज मंत्र जाप करें। शनि के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए शनि देव को तेल से अभिषेक करना चाहिए और दान करना लाभकारी होगा। आप शनि के लिए नियमित रूप से व्रत भी रख सकते हैं। साथियों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।